नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान और रूस के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते के बाद कुछ लोग भारत को टारगेट पर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत की कूटनीति पूरी तरह से फेल हो गई। उनका ये आरोप है कि नरेंद्र मोदी की वजह से ही जो भारत का सबसे बड़ा दोस्त था, दुनिया में जो भारत के लिए ढाल बन जाता था, जो भारत के लिए कवच बन जाता था, वो रूस हाथ से निकलता जा रहा है। रूस पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब ऐसा क्या हुआ है और ऐसी बातें क्यों की जा रही है? वो ऐसी कौन सी डील है जो कभी रूस ने, जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस दौर में भारत को मदद पहुंचाई थी और भारत के उद्योगों को जिंदा किया था। और अब रूस ने ठीक वैसा ही एक डील पाकिस्तान के साथ किया और पाकिस्तान के उद्योगों को जिंदा करने का उसने फैसला किया है, जिसके बाद से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भारत के लिए ठीक नहीं है। रूस भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, उसके करीब जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला पहले समझाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा रूस पाकिस्तान से अचानक दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है। रूस भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद के लिए उतर आया है। रूस और पाकिस्तान के बीच कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स यानी पीएसएम को फिर से शुरू करने का समझौता हुआ है और यह समझौता कुछ ही घंटे पहले हुआ है। इसी तरह का एक समझौता भारत के साथ 1970 में हुआ था। रूस ने भारत की मदद करके भिलाई स्टील प्लांट चालू किया था और जो पीएसएम है यानी पाकिस्तान का जो स्टील प्लांट है, वो भी स्टील प्लांट ही है, मतलब पाकिस्तान की जो फैक्ट्री है। 52 साल पहले कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स को सोवियत रूस की मदद से ही स्थापित किया गया था। जो पीएसएम है, जिसे अब फिर से रूस ने चालू करने का फैसला किया है, वो 2015 में बंद हो गया था और अब फिर से रूस की मदद से ही चालू हो रहा है। रूस की मदद से ही बना था। रूस और पाक कराची में एक नई अत्याधुनिक स्टील मिल स्थापित करने को भी तैयार है। मतलब उसके साथ साथ पीएसएम के अलावा एक और स्टील मिल तैयार होगा। रांची यानी कि भारत में 1958 में एचईसी स्थापित की गई थी और उसे सोवियत तकनीक से बनाया गया था। उस समय रूस ने भारत की मदद की थी। रूस ने 1961 में भिलाई, दुर्गापुर जैसे स्टील प्लांट की स्थापना में भी मदद की थी। रूस की मदद से ही भारत में कई स्टील प्लांट के उद्योग स्थापित किए गए। और अब खबर यह है कि पीएसएम जो 2015 में बंद हो गया था, अब रूस की तकनीकी और औद्योगिक मदद से, यानी उसे कहा जा रहा है कि 2.3 बिलियन का फंड करेगा रूस, और उस फंड की मदद से पीएसएम जो 2015 में भारी करप्शन की वजह से पाकिस्तान का जो स्टील उद्योग था, स्टील फैक्ट्री थी पाकिस्तान की, वो जो बंद हुई थी, उसे फिर से रूस ने चालू करने का फैसला किया है। और इसके अलावा हमने आपको बताया है कि एक और नया स्टील प्लांट भी लगाया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि 2.3 बिलियन डॉलर का रूस ने पाकिस्तान को मदद ऑफर किया है। अब कुछ लोग 2.6 बिलियन डॉलर का। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई। हम आगे आपको यही समझाएंगे कि क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो रही है। आखिर रूस और पाकिस्तान जो करीब आ रहे हैं, उसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी से नाराज है पुतिन, या बात कुछ और है जिसे मोदी के खिलाफ नैरेटिव चलाकर भारत के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है? बात क्या है? अब यहां पर 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। रूस दुनिया में इस वक्त अलग थलग पड़ा हुआ है। रूस को जब पूरी दुनिया ने जब उस पर प्रतिबंध लगाए, खासकर नाटो और अमेरिका ने जब रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब उसके लिए भारत एक सच्चा साथी बना, एक सच्चा दोस्त बना था। और आप ये मत भूलिए कि रूस जिस पाकिस्तान की फैक्ट्री के लिए फिर से मदद करने को तैयार हुआ है, वो फैक्ट्री कभी सोवियत रूस के वक्त रूस ने ही स्थापित की थी। मतलब ऐसा नहीं था कि उसे पाकिस्तान ने बनाया था, उसे भी रूस ने ही बनाया था, सोवियत रूस ने स्थापित किया था। और सोवियत रूस ने हाथ अपने पीछे खींच लिए थे। और उस दौर में 1970 के दौर में जब भारत और रूस की दोस्ती एकदम चरम पर थी, यह दोस्ती अपने उस दौर में थी जब, मतलब एक पक्का दोस्त जिसको कहा जाता है, सबसे चरम दौर में थी। उस दौर में 1970 के आसपास ये पीएसएम यानी जो कराची में जिस मील के लिए समझौता हुआ है, वो स्थापित किया गया था। लेकिन पाकिस्तान से रूस ने अपने हाथ खींच लिए क्योंकि अमेरिका की दखल अंदाजी बढ़ गई। अमेरिका बहुत अंदर तक पाकिस्तान के भीतर घुस आया।
अमेरिका पाकिस्तान को हाँकने लगा था, पाकिस्तान एक पपेट बनकर रह गया था अमेरिका का। उसके बाद से ही ये सारी चीजें हुई कि रूस ने अपने हाथ खींचे और इतना घनघोर करप्शन था पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी के भीतर, कि पूरा जो पीएसएम था यानी जो स्टील मिल था उसको पूरा लूट खसोट करके खा गए सब। 2015 में बंद हो गया। अब हुआ ये कि रूस को अपने नए साथी बनाने हैं। रूस को भी तो स्टील की जरूरत पड़ती है, इसलिए दुनिया में उसे अपने ऐसे साथी बनाने हैं जो उसकी मदद कर सके। तो जाहिर सी बात है रूस ने यहां अपना एक हित देखा और अपना हित देखते हुए उसने कहा कि हम पाकिस्तान में वो जो स्टील प्लांट है जो बंद हो गया है, जिसे रूस की मदद से ही तैयार किया गया था, उसमें अपनी टेक्नोलॉजी और पैसा भी देंगे और उस पैसे से फिर से इसे पुनर्जीवित करेंगे। और शहबाज शरीफ से भरोसा लिया कि देखो भाई, करप्शन की वजह से ये बंद हुआ था और इसमें अब की बार कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, करप्शन की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि 700 एकड़ का ये पूरा सेगमेंट था और रूस ने पाकिस्तान से एक तरीके से ये भी कहा है कि तुम्हारे यहां जो भी आयरन ओर होता है, हम इसको चालू तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी आयरन ओर होता है उसमें हमारी मदद करोगे तुम। यानी इधर उधर रूस भागने नहीं देगा पाकिस्तान को। अब देखिए, रूस पाकिस्तान की मदद कब कर रहा है? तब कर रहा है जब वहां उद्योग चालू करना है, और वो मदद कर रहा है जो भारत को 1970 में कर चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान आज 1970 के दौर में पहुंच गया है। इसलिए जो भारत में जो फैक्ट्री 1970 में बन गई और चल रही है, वो आज रूस पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान को उसकी आज जरूरत पड़ी है। एक बार तो वो बंद भी हो गई थी। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि ऐसे दौर में रूस और पाकिस्तान मतलब रूस पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहा है जब भारत के साथ S-500 को बनाने का पूरा प्लान तैयार है। रूस कह रहा है कि हम भारत में प्रोडक्शन करेंगे। ब्रह्मोस भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं और एनर्जी कॉर्पोरेशन में 40% के आसपास हम रूस के साथ साझेदार बन गए हैं। ये जून 2024 की रिपोर्ट है। इसके अलावा एक चीज और है कि भारत और रूस यानी पुतिन और मोदी की दोस्ती दुनिया में जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं उनमें सबसे बेस्ट दोस्ती मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है, और यही नहीं, स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने को लेकर और रूस के Su-57 को लेकर भारत और रूस के बीच बातचीत चल रही है। हो सकता है कि Su-57 भारत खरीद भी ले। तो भारत में बहुत सारी संभावनाएं रूस देखता है और अपने सबसे पुराने दोस्त को रूस ऐसे कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। सर्गेई लावरोव, जो कि रूस के विदेशी मंत्री हैं, आपने देखा होगा कि साल में 2-4 बार तो उनका भारत दौरा हो ही जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जब पूरी दुनिया ने उन पर आर्थिक प्रतिबंध थोप रखा था तब भारत ने उनके लिए ट्रेड का रास्ता खोला था और दुनिया से कनेक्ट किया था एक नया पेमेंट सिस्टम स्थापित करके। और रूस खास तौर पर भी इंडिया को इसलिए नहीं छोड़ना चाहेगा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के रास्ते पर है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी। पूरी दुनिया, यहां तक कि अमेरिका को लगता है कि भारत ही भविष्य का बाजार है, भारत ही भविष्य का खरीदार है। तो ऐसे में रूस कभी नहीं चाहेगा। और सबसे अंत में आपको एक बात बताना चाहते हैं कि रूस को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है अमेरिका की तरफ से। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्रिप्टो माइनिंग को लेकर। तो पाकिस्तान में जिस हिसाब से अमेरिका घुस रहा है और पाकिस्तान अमेरिका की जो दोस्ती एक नए रास्ते पर जो चल रही है, रूस को लगता है कि ये मेरे लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए रूस अब उस दोस्ती के बीच पहुंचना चाहता है और यही वजह है कि रूस ने पाकिस्तान के साथ ये बड़ी डील की है। सोचिए, ये बड़ी आपके नज़र में एक डील हो सकती है, लेकिन दुनिया के नज़र से देखें तो एक तरीके से पाकिस्तान पर एहसान है, कर्ज है, जिसे रूस आज नहीं तो कल ज़रूर वसूलेगा, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे चीन वसूलता है। खैर, अगर आपको अभी भी डाउट है कि भारत के हाथ से रूस फिसलता जा रहा है, तो क्यों फिसलता जा रहा है, हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो नई
दोस्ती हुई है रूस और पाकिस्तान की, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें ये भी जरूर बताइएगा। नमस्कार।